ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। तेजोसि तेजोमयि देहि वीर्यमसि वीर्यमयि देहि बलमसि बलमयि देहि ओजोसि ओजोमयि देहि पश्येम शरदा शतम् देवेम शरदा शतम् प्रब्रुवाम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् अधिनाश्याम शरदा शतम् भूयश्च शरदा शतात्। ॐ शं नो मित्रः वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णो रुक्रमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। गौर से मरहबा। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु इस दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बहनों को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। तो टॉवेल जरा दीजिएगा, गमछा। हमारे जो अल्लाह टीवी का प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर हमारे
विश्व के तमाम समुदाय के लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो रहे हैं। पूरी दुनिया के जो आध्यात्मिक पुरुष हैं, पूरी दुनिया में जो पुण्य आत्माएं हैं, भगवान के प्रेम के लिए, भगवान के प्रेम में जाने के लिए हम सभी पुण्य आत्माओं को अल्लाह टीवी पर आमंत्रित करते हैं। आज जरूरत है इंसानियत धर्म और समुदाय के नाम पर कत्ल गारत का खेल खेलती आ रही है। आज जरूरत है कि इस विभत्स सांप्रदायिकता से हम सभी समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर इस त्रासदी का से निजात हम लोग हासिल करने की कोशिश करें। जी, विभिन्न समुदायों के बीच आपसी प्यार मोहब्बत का माहौल पैदा करने के लिए सर्वधर्म समभाव से ओतप्रोत हमारा अल्लाह टीवी चैनल, जो हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर के चरण कमलों से संपादित होता है, जी, जिसमें हम सभी धर्मों के साधु संत, ऋषि महर्षि, वली और बुजुर्गों का हम आदर करते हैं, जी, और इन जो महान विभूतियां आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारे पूरे विश्व में जो गुजर चुकी हैं, उनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। जी, उनका जो पैगाम है वो मोहब्बत का पैगाम है और वो पैगाम धार्मिक कट्टरवादी विचारधाराओं के वजह से कहीं न कहीं दब चुका है। हम लोग जो है विश्व अध्यात्म क्षेत्र के महान विभूतियों अनुकरण करके हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम सब इंसान वास्तव में एक ही ईश्वर के बनाए हुए हम सभी समुदायों के लोग हैं। हम सारे समुदाय एक ही ईश्वर की तरफ जाना है और एक ही ईश्वर की तरफ से हम आए हैं। यहाँ धरती पर भौगोलिक कारणों से हमारे जो कम्युनिकेशन की भाषाएं हैं, जो विभिन्न भूभाग पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, उन भाषाओं के अंतर की वजह से हम एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाए। शायद इसलिए हम लोग जो है धर्मों में चरमपंथी विचारधारा के विकास का मौका दिए। जो धर्मों में चरमपंथी विचारधाराएं फल फूल रही हैं, वो चरमपंथी विचारधाराएं चाहे जिस भी समुदाय का हो, वो विश्व के लिए घातक सिद्ध होता है और हो भी रहा है। ये चरमपंथी विचारधाराएं हजारों हजारों साल से इंसानियत के खून में जो है इंसानियत को नहलाती आई हुई है। अब वो वक्त आ गया है कि हम सब विभिन्न समुदायों में होते हुए हमारा लक्ष्य सबका एक होगा। हम सबके दिलों में एक ही नूर, एक ही ज्योति
जगेगी, जलेगी और उसी ज्योति के रोशनी में हम अपने जीवन को, हम अपने लौकिक और पारलौकिक जिंदगी को संवारेंगे। यही हमारा उद्देश्य है हमारे अल्लाह टीवी का। हम किसी आ, कोई आमदनी का स्रोत हम लोगों ने नहीं किया है कि पूरी दुनिया में ये जो है विभिन्न समुदायों को लोग अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म पर आकर और प्यार, मोहब्बत, आपसी सद्भाव का संदेश देते हैं। हमारा कोई व्यापारिक चैनल नहीं है। हम सिर्फ इंसानियत के दिलों को जोड़ने की बात करते हैं। हमारा किसी एक मजहब, पंथ या धर्म से कोई लगाव नहीं है। हम सबसे प्यार करते हैं, हम सबको समान आदर करते हैं। जी, समाज में, दुनिया में नफरत का जो माहौल है, उनके कारणों का अन्वेषण करके और उसका समाधान करने का प्रयास हम लोग करते हैं। और बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, हम लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि मानवता के कल्याण के लिए सरकार गोहरशाही की सार्वभौमिक जो प्रेम संदेश है, उसको हम लोग जो है इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं। और वो संदेश यही है कि हर इंसान का दिल उसके रब के नाम से जारी हो जाए। जी, और हर इंसान एक दूसरे के मोहब्बत के, प्यार के डोर में बच जाए। जब हम अंदर से एक ही रोशनी वाले हो जाएंगे, एक ही ज्योति वाले हो जाएंगे, एक ही नूर वाले हो जाएंगे, तो भले ऊपर से विभिन्न समुदायों में रंग रूप रेखा में होते हुए भी हम दिलों से एक होंगे। लिहाजा इससे हमारे दिलों से नफरतें निकल जाएंगी। दरअसल नफरत लोगों के दिलों में ही होता है। दिलों में आसुरी आत्मा का प्रभुत्व बना है, जिसकी वजह से दिलों में प्यार और मोहब्बत का समावेश नहीं हो पाता है। हम पूरी दुनिया में अमन, अमान और प्यार, मोहब्बत का आलम बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। दुनिया में जो चरमपंथी विचारधारा के लोग हैं, उनके लिए हमारे अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म से प्रेम का संदेश दिया जाता है और उनके कट्टरवादी विचारधारा का अन्वेषण करके और उसका समाधान करने का प्रयास हमारे भगवान सदगुरु सैयद यूनुस अल गौहर के मुखारबिंदु से समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। किसी ने कहा है, बंदों के गले ये जिवह करने चले हैं, रूठे खुदा को और खफा करने चले हैं। ये जो चरमपंथी विचारधाराएं पूरी दुनिया में जो व्याप्त हैं, उनकी नजर ये शेर जो है, किसी ने लिखा है कि बंदों के गले को जिवा करने चले हैं, रूठे खुदा को और खफा करने चले हैं, मजहब के नाम पर भी गुनाह करने चले हैं,
नासुर हैं जो खुद को दवा करने चले हैं। बेशक जी। नासुर हैं जो खुद वो दवा करने चले हैं। ये बात, ये शायर ने जो लिखा है, यह बात इस दौर में जो है बखूबी दिखाई दे रहा है। जी। जो इंसानियत के नासुर हैं और नासुर के कारण है, वही उसकी दवा भी करते हैं, करते आ रहे हैं। हर कौम में देखिए जी। मजहब के नाम पर भी गुनाह करने चले हैं। नासुर हैं जो वो खुद दवा करने चले हैं। वाह, क्या बात। अमाल नीच हो तो खुदा कैसे पाएंगे। जी बिल्कुल सही। अमाल नीच हो तो खुदा कैसे पाएंगे। जी। दुनिया से, दीन से और जन्नत से जाएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अमाल नीच हो तो खुदा को कैसे पाएंगे। दुनिया से, दीन से और जन्नत से भी जाएंगे। क्या बात है। जिल्लत नसीब में ये खुदा ने ही लिखी है। जिल्लत नसीब में ये खुदा ने ही लिखी है। रब की नाराजगी है जो इनको न दिखी है। अल्लाह खिला रहा, पिला रहा, जिला रहा, उसको भला किसी से कभी गिला रहा। नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन हमारे चरमपंथी विचारधाराएं हर कौम के, हर धर्म की इस बात को भूल बैठे हैं। अल्लाह खिला रहा है, पिला रहा है, जिला रहा है, भला उसको किसी से कभी कोई गिला रहा है। खुरेज हो जो खुद वो दीन क्या बना बचाएंगे। जो खून खराबा करते हैं, चाहे वो किसी भी कौम में हो, ये लोग दीन को क्या, ये धर्म को क्या बचाएंगे। जो धर्म बचाने चले हैं, जो खुरेजी करते हैं। शायद ने लिखा है, खुरेज हैं जो खुद वो दीन को क्या बचाएंगे। इंसानियत मजीद ये नीचे गिराएंगे। बेशक। ऐसे खुदा परस्तों से खुदा ही बचाए। वाह, सुभान अल्लाह। दुनिया पे नफरतों की कभी आंच न आए। बेशक। हम इसी मिशन पर जो है काम करते हैं। हमारा मिशन यही है कि दुनिया में अपने अपने दीन और धर्म पर अमल पैरा रहते हुए ये जो है अपने ईश्वर तक रसाई हासिल करे। जी, यही हमारा अल्लाह टीवी का उद्देश्य है। सर्वधर्म संभाव से उत्प्रोत बहुत सारे शायर जो है बहुत सारी पंक्तियां लिख के गए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि चरमपंथी विचारधारा के लोग ये जो है, ये जो बड़े बड़े विद्वान जो आपसी ये जो है विभिन्न समुदायों के बीच हार्मोनी पैदा करने के लिए जो रचनाएं लोगों ने लिखा है, उनको न पढ़ा जाता है और न सुना जाता है और न जो है उस पर ख्याल किया जाता है। क्यों? इसलिए कि नफरतों का आलम इतना बेहतरीन है, ये इतनी पूरी दुनिया में छा गई है। अरे नफरत का आलम बेहतरीन का होगा तो नफरतों का आलम इतनी फैला हुआ है पूरी इंसानियत के दिलों तक कि कोई भी जो है एक दूसरे समुदाय के प्रति कोई भी सद्भावना रखने का कोशिश ही नहीं कर रहा है। सद्भावना है ही नहीं जी, है कि नहीं। तो हम इसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के दिलों में सद्भावना का विकास हो। एक ईश्वर की तरफ जो है सारी दुनिया गामजन हो और उस ईश्वर की तरफ अपने अपने दीन धर्म के जरिए हम कभी धर्म परिवर्तन का कभी कतई समर्थन नहीं करते हैं। जी। हमारे अल्लाह टीवी से कभी भी किसी भी दीन और धर्म पर न कोई तनकीद की जाती है और न ही किसी दीन और धर्म को परिवर्तित करने का जो है मेरे तरफ से, मेरे अल्लाह टीवी चैनल की तरफ से कोई पैरवी नहीं की जाती है। हत्ता कि
हमारे अलर्ट टीवी प्लेटफॉर्म पर धर्म परिवर्तन जो है एक दोष माना जाता है, जी, एक मनोविकार माना जाता है। और दरअसल मनोविकार ये जो है इसलिए कि किसी जमाना में ये धर्म परिवर्तन जो है ईश्वर के प्राप्ति के लिए वो किसी किसी के लिए जरूरी हो जाता था, है कि नहीं? हर आदमी तो कमर नहीं कसता, लेकिन अंबिया, पैगंबर, मुरसलीन, नबी लोग आते गए, अवतार आते गए, और जिस लोगों ने जो भगवान के रास्ते का, भगवान तक पहुंचने वाले जो राही थे, वो लोग जो है उन्होंने देखा कि हमको भगवान चाहिए, भले इस रास्ते मिले या किसी और रास्ते मिले, मिलना चाहिए। जब ऐसी प्रवृत्ति लोगों के अंदर रही तो वो लोग उस जमाने में जो है एक दिन एक धर्म छोड़ के दूसरे दिन और धर्म का अनुकरण करके और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते थे। जी, ठीक है, उसको उनको ईश्वर चाहिए और ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये जो है धर्म क्या कुछ भी बदला जा सकता है। भगवान वो चीज है जिसके लिए सारी दुनिया पीछे पड़ी है ईश्वर को पाने के लिए। लेकिन धर्म परिवर्तन करके भी आप ईश्वर को नहीं पा रहे हैं तो फिर क्या फायदा है धर्म को परिवर्तन करने से? कोई मतलब नहीं है। और आज कोई भी दीन और धर्म अपने असली रूप में नहीं मौजूद रह गया है जो अपने उम्मत के लोगों को बराह रास्त ईश्वर तक पहुंचा सके। लिहाजा अब किसी भी धर्म से किसी भी धर्म में जाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता, है कि नहीं? अब इस दौर में जो है ये नफरतों का माहौल, ये एक नफरत का एक कारण और बन गया है कि देखा देखी धर्म परिवर्तन का जो है ये माहौल छिड़ गया है और सारे दीन और धर्म वाले ये जो है आपस में प्रतिस्पर्धा करके अपने अपने दीन धर्म को फैलाने में लगे हुए हैं, चाहे वो जिस भी तरह से ढोंग, पाखंड, आडंबर और ये जो है कत्लो गारत, ये जो है तरह तरह के तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं कि हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो। दरअसल धर्म जो है प्रचार प्रसार धर्म का जो तरीका है वो ये नहीं है जो आज के दौर में सारे धर्मों वाले जो अपना रहे हैं। दरअसल वो धर्म का वो तरीका नहीं है धर्म प्रचार का। धर्म प्रचार का आज तक जितने भी धर्म धरती पर इस समय कायम है, सारे धर्मों में धर्म प्रचार के लिए हिपोक्रेसी का सहारा लिया जाता है कि नहीं? लेकिन धर्मों का जो मुख्य उद्देश्य है उस उद्देश्य की चर्चा भी नहीं की जाती है कि वो मेरा जो है इंसान का एक जिंदगी का उद्देश्य क्या होना चाहिए। फिर जो है सिर्फ वही जो है टोपी चोला और ये जो है रंग रूप के पीछे लोग भागते रहते हैं। ये रंग रूप तो सबका सुंदर है, हमारे सनातन धर्म के लोग भी बहुत सुंदर लगते हैं, हमारे जोगी ऋषि महर्षि भी बहुत खूबसूरत लगते हैं लाल पीले रंग का, जैसा कि आप देख रहे होंगे, अच्छा ही लग रहा होगा, चमकदार है। उसी तरह सारे धर्मों में हब्बा कब्बा टोपी टोपा तो सब कुछ है। तो इसलिए धर्म में जो है यह आकर्षण जो है देख के, है ना, ऊपरी आकर्षण लोग देख के, ये जो है आडंबर देख के लोग जा रहे हैं। और ये जो है ये करामातों का एक ऐसा जो है करामात का जो सिलसिला इस धरती पाया है ना, इस करामात की वजह से दुनिया और ठगी गई है जी। और सारे धर्म के लोग भी करामात दिखा दिखा के और ठगाई किए हैं जी। एक करामात कोई ऋषि महर्षि या बुजुर्ग या वली कोई दिखा दिया, फिर उसकी ऊर्जा तो खत्म हो गई है कई करामात में, लेकिन दुनिया वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं जी। बस करामात वो चाहते हैं जीवन भर की ये करामात होती रहे, लेकिन एक बार हो गया फिर होना नहीं है जी। अब वो करामात तो सच्चा दिखाया एक बार, और ये दुनिया वाले तो नहीं जान पाए कि एक बार दिखा दिया तो उसकी क्या हाल हो गई जी, है कि नहीं?
वो करामात दिखाने के लिए भगवान से नहीं मिला है, भगवान को नहीं प्राप्त किया है, लेकिन वो मजबूरन जो है कहीं करामात दिखा देता है और दुनिया वाले इसको जो आडंबर बना के रख देते हैं, इतनी कथा कहानियां गढ़ देते हैं और जुगों जुगों तक कथा कहानी करते हैं। और उस तरह की नजीर देखने को जल्दी मिलता ही नहीं है कि हाँ ये करामात हुआ, और फिर इस तरह की करामात इस समय नजर आए। और एक करामात को घर वाले जिसके घर के जो बुजुर्ग करामात दिखा के गए, उस करामात का व्यापार जुगों 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 तक चलता रहता है, चाहे वो किसी भी कौम में हो, चाहे किसी भी। लेकिन इंसान जो है, इंसान यही समझता है, कोई करामात दिखा दिया तो इंसान यही समझता है कि यही अध्यात्म का लक्ष्य है कि नहीं? ये दुनिया का करामात कोई दिखा दे, यही है भगवान को पाना है। दुनिया के नजर में यही है और लोगों की तस्वीर भी यही बन गया है कि भगवान के पाने का मतलब यही होता है कि बस वो जो है वो जादू जगाता रहे, फिर उसकी जो है बड़ी इज्जत भी है दुनिया वालों के बीच। लेकिन दुनिया वाले इस बात को भूले हैं कि करामात मजबूरन किसी ऋषि महर्षि से अगर हो गया, वो मेरे सीखने के लिए हुआ कि हम उसकी तरफ जाएं। जब हम उसकी तरफ जाएं, फिर वो मुझको पकड़ के भगवान की तरफ ले जाएगा, है ना? हमारे वेदों में आया धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जीवन सफर है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म पे चल के, है ना, कर्म करें, धर्म पे चल के कर्म करें, उस कर्म से अर्थ कमाएं, है ना, रोजी रोटी का, है ना। काम मोक्ष, फिर शादी करें, पितृऋण मातृऋण पितृऋण से आप छुटकारा पाए ना, फिर आप जो है मोक्ष की तलाश में जाए, मोक्षा मिले। तो ये जो है धर्म अर्थ, अब धर्म में वो धर्म गुरुओं के पास जो है इंसान जाता है कि वो हमको जो है ईश्वर की तरफ ले जाएगा, हमको धर्म सिखाएगा, धर्म पर चलाकर प्रभु तक यानी मोक्ष तक पहुंचाएगा। जी सर, है कि नहीं? तो ये प्रक्रिया जो है सत्य, ये एक्का दुखी तो सच्चाई में गुजरा, है कि नहीं? हाँ, ये ऐसा जो संत महात्मा जो गुजरे हैं, वो लोगों को धर्म पे अमल पैरा करके, ठीक ठीक अमल पैरा करके, धर्म के शरीयत के अनुसार उसको चलाकर, फिर उसके नाभि आत्मा को, उसके नफ्स को पवित्र किया, फिर उसके अंदर जो है ज्योति जगाया भगवान के नाम का, फिर इस ज्योति के जरिए भगवान से जोड़ दिया, आखिरी में वह जो है लास्ट में ईश्वर तक पहुंच गया जी, उसकी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। लेकिन ऐसा जो है जिस साधु संत महात्मा से यह वो शिष्य जो है रास्ता पाया, वो किसी एक और दीन धर्म से मुतल्लिका था। फर्ज करिए कोई सनातन धर्म का ऋषि महर्षि है, उससे आप जुड़ गए, जुड़ने के बाद से फिर आपके नाभि आत्मा को, आपकी आसुरी आत्मा को संतुष्ट किया, आपको सावधान किया और भगवान तक पहुंचाया गया, है कि नहीं? अब कोई एक हजारों में, एक करोड़ों में एक गुजरा जी, अब फिर उस जैसा मिलना मुश्किल, अभाव रहा, मिलना मुश्किल हो गया, तो फिर बाकी उस दौर के, आने वाले दौर के जो लोग हुए जी, वो उस नेमत से महरूम हो गए, है कि नहीं? तो अब चूंकि दीन जो है, दीन और धर्म जो होता है, जो सबसे पुरातन दीन धर्म है, वो भी समय के साथ उसमें बदलाव उसमें आ ही जाना है जी, उसमें बिगाड़ आ ही जाना है, हिपोक्रेसी जगह ले ही लेती है कि नहीं? हर धर्मों में जाहिर है कि हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना है, तो बहुत पुराना है तो बहुत इसमें बहुत हिपोक्रेसी भी होगा, बहुत किदवंतियां भी होंगी, बहुत जो है मिलावट भी होगा, है कि नहीं? उसी तरह अब ईसा, ये जो है ईसा मसीह आए, उनका जो दिन था, तो यीशु के दिन में भी धीरे धीरे वो जो है काफी दिन गुजर जाने के बाद जब वो उसमें भी बिगाड़ पैदा हो गया जी।
एक्यूट धर्म, जब दीन धर्म में बिगाड़ पैदा होता गया तो ईश्वर की तरफ से एक नए परिवेश के अनुसार, परिवेश परिस्थिति के अनुसार एक नए धर्म का क्रिएशन हुआ और एक के बाद एक आता गया। जाहिर है कि जो नया वाला हुआ वो सुधारात्मक होगा, है कि नहीं? सुधारात्मक होगा, लेकिन अब आखिरी जो दीन धर्म धरती पाया वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो इस्लाम है, जग जाहिर है। अब जब इस्लाम आया उस समय इस्लाम की खूबसूरती इतनी अच्छी थी कि वो जो है उस समय तत्काल जो इस्लाम आया वो जो है पिछले जितने भी दीन और धर्म थे सारे धर्मों का वो संशोधित रूप था जी ना। ये कहा जाए कि बंटन के ईश्वर की तरफ से वो फाइनल डिसीजन कि ये दीन अब जो है ये आखिरी है, ये पैगंबर जो है आखिरी है, अब इसके बाद से कोई पैगंबर कोई अवतार नहीं आएगा, है कि नहीं? हालांकि दीन और धर्म का अपना जो है एक समय के बाद से बिगाड़ उसमें आता है। इस दीन में जो नवीनतम धर्म था जो इस्लाम, उस नवीनतम धर्म में भी जो है समय के साथ बिगाड़ पैदा हुआ। इसमें जो बिगाड़ पैदा हुआ तो सारे धर्मों के बिगाड़ों से बढ़ के बिगाड़, है कि नहीं? अब सारे धर्मों से बढ़ के बिगाड़ कैसे कहेंगे? अब तो मान लीजिए सनातन धर्म में है तो सनातन धर्म में जो है पंडित जो है अपना राजनीति करके अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अपना नियम कानून लगा के लोगों को ऐसा शरीयत पेश किया कि जिसमें उनकी वर्चस्व बनी रहे, बाकी का न रहे, है कि नहीं? उसी तरह ये भी आया ना, तो इसी तरह की बुराई इसमें भी आ गई। भगवान की तरफ से तो ये भी आया, भगवान की तरफ से ये भी आया, ईश्वर ने तो दोनों को भेजा, दोनों को बनाया, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में दीन का पलीदा निकाल के लोगों ने रख दिया। अब आखिरी में इस्लाम जब आ गया तो इस्लाम में बहुत गौर से सुनने की बात है जी, आखिरी जब इस्लाम आ गया तो इस्लाम में जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में दुनिया के सामने थे, है ना, तब तक ये धर्म जो है फल फूल रहा था। जो इस दुनिया से आपने पर्दा डाला तो लोगों ने समझा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो चले गए। अब उनके साथ में रहने वाले लोगों ने ही उसी समय से बिगाड़ पैदा कर दिया जी। अब ये बिगाड़ उस समय का जो हुआ, ये बिगाड़ किसी को, अब तो धर्म का जो चरमपंथी विचारधारा के हैं उनको यह बात सुहानी नहीं लगेगी ना, है ना, सुहाना नहीं लगेगा, इसलिए कि वो जो है वो इन अपनी बुराइयों की तरफ देखने की कोशिश नहीं करते हैं, है कि नहीं? और जल्दी ही 500 साल गुजरा इस्लाम के, तो इस्लाम बहुत जल्दी जो है उनके पैगंबर साहब के खानदान के लोगों ने मिट्टिया मेट कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, है कि नहीं? और ये जो है एक चिराग बस हजरत जैनुल आबिदीन एक इमाम बच गए मोहम्मद रसूलुल्लाह की खानदान में, बाकी सबको लोगों ने मरवा दिया। तो ये पैगंबर जो दीन और धर्म लेके आया, उस पैगंबर के खानदान वाले को उसी धर्म के लोग जो है मिटा रहे हैं। क्या ये दीन की बिगाड़ नहीं है? बिल्कुल। क्या ये दीन की बिगाड़ नहीं है? तो वो बिगाड़ तो उस समय भी हो गया। फिर इस बिगाड़ को सुधारने के लिए जो है गौ से पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आगमन हुआ। फिर इस मरे हुए इस्लाम को उन्होंने जिंदा किया। अब मरा हुआ क्यों कह दिए कि जो पैगंबर जो दीन को लाए उसी पैगंबर के नवासों के ऊपर फतवा लिखा, उसी पैगंबर के नवासों के खून से इन लोगों ने नहाया, उसी पैगंबर के नवासों के साथ उनके खानदान के साथ इतनी दुर्दशा की है। और ये कौन थे? ये कोई हिंदू लड़ने नहीं गया था, कोई हिंदू या कोई ईसाई नहीं लड़ने गया था। करबला की जो लड़ाई हुई मोहम्मद रसूलुल्लाह के खानदान से जिन लोगों ने लड़ा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती थे। क्या ये बिगाड़ नहीं है? बिगाड़ उस समय भी हो गया जब आपका इस दुनिया से पर्दा आपने किया तो लोगों ने समझा कि रसूलुल्लाह तो चले गए, अब ये शरीयत है,
और वो शरीयत कंधे पर लेके आज भी ढो रहे हैं। उनके इल्म का ये जो है मंबा है क्या कहा जाएगा, जो इल्म का जो उन लोगों का जो है खजाना है, वो अपनी किताब को बना लिए और जिसने उस किताब को लाया उसको लोगों ने दरकिनार कर दिया। नतीजन बिगाड़ पैदा होता गया और आज भी जो है बिगाड़। अब वो बिगाड़ के तहत अब उसका असर हमारे सनातन धर्म के ऊपर कितना पड़ रहा है इस दौर में। अब सिर्फ सनातन पर ही प्रभाव नहीं है, सनातन पर ही सिर्फ प्रभाव नहीं है, इस्लाम के जो बिगड़े हुए जो रूप हैं उस बिगाड़ की दुष्प्रभाव इस्लाम पर तो पड़ ही रहा है कि मुख्तलिफ विभिन्न टुकड़ों में इस्लाम खुद ही बढ़ चुका है। और जो चरमपंथी विचारधारा इस्लाम की है वो अपनी शरीयत वो गैर कौम के ऊपर भी वो जो है वो छोड़ना चाहती है कि नहीं। उस जो शरीयत जो रसूलुल्लाह ने पेश किया है उसकी तशरीह उसकी व्याख्या उसकी रसूलुल्लाह अगर कर रहे हैं तो इसको 100% सत्य माना जाएगा। लेकिन उसकी तशरीह जो है जाहिरी तशरीह कर करके और उस कुरान को जो है लोगों ने इसको बदनाम करके रख दिया इस दुनिया में, है कि नहीं। हालांकि मोहम्मद रसूलुल्लाह के सीने से जिसका आध्यात्मिक प्रलाप हुआ वो फकीरों का झुंड था, वो फकीरों का झुंड था और वो फकीरों का झुंड जो है पूरी दुनिया में जो है चला गया, ये है कि नहीं। पूरी दुनिया में वो फकीरों का झुंड आया, अपने हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज का और वो जो है झुंड आया, वो जो है उनका खेमा हिंदुस्तान में भी आया और हिंदुस्तान में वो इस्लाम को उन्होंने वो इस्लाम का प्रचार किया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह लेके आए, न कि वो इस्लाम जो औरंगजेब लेके आए, है कि नहीं। जिस इस्लाम के पैरवी औरंगजेब करते थे उस इस्लाम की पैरवी ख्वाजा गरीब नवाज नहीं करते थे, है कि नहीं। फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के इस्लाम से भी हमारे सनातन धर्म पर जो है ये हमारा सनातन धर्म प्रभावित हुआ, है कि नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज उनको पता था कि सारे दीन में बिगाड़ पैदा हो चुके हैं और जो आखिरी दीन ईश्वर की तरफ से आया है वो इस्लाम है और इस जो है संशोधित जो ईश्वर की तरफ से संशोधित दीन दुनिया के सामने रखा गया है इस पर चलाकर ईश्वर के ये सिराते मुस्तकीम पर गामजन किया जा सकता है। लेकिन शर्त ये था कि सिराते मुस्तकीम गौस और ख्वाजा के अगर रास्ते पर चलना होगा और सिराते मुस्तकीम अगर पाना है तो फिर इस्लाम में दाखिल होना जरूरी हो गया, है कि नहीं। अब इंसानियत को तो रब चाहिए ना, इंसानियत को तो भगवान चाहिए। तो जब भगवान चाहिए और भगवान पुराना शरीयत में बिगाड़ पैदा हुआ, नया शरीयत आ गया, इस नए शरीयत के जरिए जो है इसमें दाखिल होके और कलमा पढ़ के ईश्वर से अपनी हयात जावेदानी को संवार लिया वो जिस भी कौम। लेकिन संवर तो गया जैसे मान लीजिए कि गौ से ये जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो पीरो मुर्शिद थे हज़रत उस्मान हारिनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके एक जीवन दर्शन में ये जो है आता है कि हज़रत ख्वाजा उस्मान हारिनी ये जो है आप कहीं अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे, है कि नहीं, कहीं जा रहे थे और रास्ते में ये जो है कहीं कोई मंदिर दिखाई दिया, बहुत बड़ा मंदिर था, बहुत भव्य मंदिर था और ये सारे इस्लाम के पैरोकार थे। तो
ख्वाजा उस्मान हारूनी जो है उस मंदिर में प्रवेश किए और उस मंदिर में 3 साल तक आपने उसी मंदिर के खेमे में अपना जीवन गुजारा, है कि नहीं? 3 साल तक गुजारा। और जितने भी मुसलमान जो भी उनके साथ थे, सब लोगों ने उनको छोड़ के भाग गए कि ये बाबा पगला गए हैं और ये एक अल्लाह को छोड़ के ये बुत की परस्ती में लग गए हैं, है ना? उनके ऊपर अथवा फतवा लगा के सब पीछे से भाग गए जितने शिष्य थे, है कि नहीं? सब लोग भाग गए, लेकिन एक शिष्य उनके बच गए, ये जो है ये बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो ये बच गए। फिर 3 साल के बाद जब वो निकले मंदिर से तो देख रहे हैं कि यही इनके शिष्य बचे हुए हैं, है कि नहीं? तो इसके पीछे जो मतलब था ख्वाजा हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, जो उनके पीछे जो मकसद था कि मंदिर में 3 साल बैठने का, वो मकसद यही था कि ये जो इंसान है ये भटके हुए हैं अपने ईश्वर से, इनको ईश्वर की तरफ गामजन करो, है कि नहीं? तो ईश्वर की तरफ बुलाने के लिए अब वो जो है वो ये टेक्नोलॉजी जो है अपनाए, क्योंकि ईश्वर की तरफ से उनके ऊपर आदेश था कि लोगों को मेरी तरफ बुलाओ, लोगों को मेरी तरफ बुलाओ। क्यों? तो ये जो नया शरीयत हमने पेश किया है, इस पर लोगों की नाभी आत्मा संतुष्ट होती थी पहले थी, लेकिन इसमें अपेक्षाकृत सुगमता है कि नहीं? तो जिसने हजरत उस्मान हारूनी के पास जो आया और मंदिर में बरसों से टकरे मार रहा था, जब उसको यह दुनियादारी का प्रलाभ नहीं हो रहा था, हालांकि मंदिर में जो है कौन मोक्ष के लिए जाता है? मोक्ष के लिए जाता तो मोक्ष की बातें जो है सुनना पसंद करता, उसकी तलाश करता, मोक्ष का तरीका ढूंढता, लेकिन मोक्ष के लिए मंदिर में कहाँ लोग जाते हैं? क्योंकि बिगाड़ पैदा हो गई है ना, बिगाड़ पैदा हो गया। तो मंदिर में सिर्फ दुनियावी ये दुनियादारी का प्रलाभ हासिल करने के लिए जा रहे हैं। उस जमाने में भी अफगानिस्तान में जो लोग थे, जो सनातन के, वो हजरत उस्मान हारूनी के पास जो है जाते थे और जो उनको वर्षों में दुनियादारी का आध्यात्मिक प्रलाभ नहीं मिलता था दुनियादारी का, तो वो लोग उनके पास जाते थे तो पूछते थे कि ये बताओ तुम कितने दिन से आ रहे हो? हाँ तो इतना दिन से आ रहे हैं, फिर क्या तुम्हारी मुराद है? तो हम तो बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं और आप जो है इतने दिन से ये कर रहे था। अच्छा ठीक है, तुम इधर आओ, ये राख ले लो, ये खाक ले लो, ये जो है ये कागज की टुकड़ा ले लो और इसको गले में बांध लो और ये उसी बहाने वो दुआ करते थे ईश्वर के तरफ, ईश्वर की बारगाह में कि ईश्वर ये जो है औलाद के लिए खार हो रहा है ना, और ये जो है में इसको रास्ता औलाद देने के बहाने वो ईश्वर की तरफ गामजन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां भी हमारा सनातन धर्म का कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है। हमारी सभ्यता मिट रही है ना, हमारी सभ्यता मिट रही है। अब उस समय 70 लाख लोगों को जो है वो विभिन्न कौमों के लोगों को इस्लाम में दाखिल किया, है कि नहीं? इस्लाम में दाखिल किया और सिरात मुस्तकीम पर गामजन किया। वो लोग तो उनकी तो मान लीजिए कि उनकी तो बहिश्त होगी, इसलिए कि वो ऐसा रास्ता बता दिए कि सीधे वो भगवान तक पहुंचेगा, है कि नहीं? लेकिन जो उनकी पीढ़ी हो गई मुसलमान, वो तो ख्वाजा उस्मान हारूनी को नहीं पाई है, उनके बाप ने पाया ना, अपना उकबा संवर गया। अब जो उसका औलाद जो बच गया वो चरमपंथी विचारधारा हो गया, है कि नहीं? अब चरमपंथी विचारधाराओं की फौज और बढ़ गई। मेरी बात समझिएगा, चरमपंथी विचारधाराओं की यह संख्या बढ़ गई ना। अब जो चरमपंथी विचारधारा उसकी उसी जो हिंदू से मुसलमान हुआ उसके औलाद जो हुए, है कि नहीं, अब उसी सनातन धर्म के खिलाफ वो शरीयत परोसने लगे, है कि नहीं? तो यहां भी ख्वाजा उस्मान हारूनी के और उनके शिष्य जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जरिए भी
बहुत सारे लोग ईमान लाए एक ईश्वर पर और सिरात मुस्तकीम पर गामजन हुए, लेकिन उनकी जो पीढ़ी आ गई वो फिर चरमपंथियों के हाथ लग गई, फिर उनका संख्या बढ़ गया, है कि नहीं? वो तो अच्छा काम किए ना, अब ये अच्छा काम किए, लेकिन इसका एक बुरा फल भी जमाने के सामने आया। एक समुदाय की संख्या घट गई, एक समुदाय का जो है, एक समुदाय के ऊपर जो है असंतोष का भी भावना हुआ, है कि नहीं? ये लग रहा है कि हमारे में भगवान नहीं मिलेगा, तो हमको भगवान को पाने के लिए मुसलमान बनना ही पड़ेगा। तो ये एक असंतोष जो है हो गया। फायदा तो ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो है, जो ख्वाजा उस्मान हारूनी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथों पर जिन्होंने बैठ किया, वो इस्लाम में दाखिल हो गए और अपने उकबा को बना लिए। लेकिन उनकी जब पीढ़ी तैयार हुई तो वो संख्या बढ़ा दी चरमपंथियों की, है कि नहीं? अब उनके सामने मजबूरी थी, हालांकि ये जानते थे वो किसी कौम को, समुदाय को वो जो है ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, वो किसी समुदाय को, किसी भी इंसानियत को, किसी भी दीन और धर्म को प्रभावित नहीं करना चाहते थे। लेकिन उनके सामने मजबूरी ये थी, गौर फरमाइएगा, उनके सामने मजबूरी ये थी कि बिना कलमा पढ़ाए उसको आध्यात्मिक प्रलाभ दे नहीं सकते हैं। बिल्कुल, बिना कलमा पढ़ाए, बिना उसको मुसलमान बनाए, उसके दिलों को अल्लाह के, रब के, ईश्वर के नाम से जागृत नहीं कर सकते थे। उनके सामने मजबूरी ये थी, इसलिए न चाहते हुए भी एक समुदाय को उन्होंने जो है प्रभावित किया। हालांकि इस बात की मजबूरी उनकी थी कि अगर वो इस्लाम में दाखिल नहीं करते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का आध्यात्मिक फैज कैसे देंगे, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि वो चूंकि जो अमानत उनके पास थी, जो इल्म उनके पास था, जिस इल्म के जरिए इंसान रब तक पहुंचेगा, वो इल्म मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिला था ना, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन लेके आए थे। जब वो इल्म दुनिया के सामने रखे तो इस इल्म को पाने के पहले वो कलमा पढ़ना जरूरी था, है कि नहीं? अब ये दौर आ गया है, अब ये कलमा पढ़ना जरूरी होगा तभी आध्यात्मिक प्रलाभ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, है कि नहीं? उनकी मजबूरी थी ना, तो जान के मजबूरी, बहालते मजबूरी गौस और ख्वाजा ने जो है धर्म, ये जो है विभिन्न समुदाय के लोगों की ऊपर जो है मजबूरी में, उनको पता थी कि इतनी बड़ी संख्या अपने कौम से हटके इस्लाम में आ रही है, उस कौम वाले को तकलीफ होती होगी, ये बात था उनके अंदर था। लेकिन मजबूरी थी ना कि अल्लाह तक ले जाना है किसी को, तो कलमा पढ़ा के ले जाएंगे, है कि नहीं? आखिरी में इसीलिए कहा गया है कि सनातन धर्म में आया है कि आखिरी में जो अवतार आएगा, कल की अवतार, जो अवतार आएंगे वो पुनः सनातन धर्म का स्थापना करेंगे, है कि नहीं? अब सनातन धर्म की स्थापना क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? सनातन धर्म की स्थापना इसलिए होगी कि सनातन धर्म के लोगों को, जिन लोगों को अल्लाह को, ईश्वर को पाना था, तो कलमा पढ़ना मजबूरी था, जब वो आ जाएंगे तो कलमा पढ़ना शर्त नहीं है। कलमा पढ़ना शर्त नहीं है, इस्लाम में दाखिल होना शर्त नहीं है कि नहीं? जब इस्लाम में दाखिल नहीं हो रहे हैं तो इस्लाम में कलमा पढ़ के उसी रब तक वो पहुंच रहा है, ये बिना कलमा पढ़े वहां पहुंचेगा। इसलिए अब इसकी भी उतना ही मान्यता है जितना गौस और ख्वाजा के इस्लाम की है, उतना ही महत्ता अब उस सनातन धर्म की भी है। क्यों? तो ये भी रब तक जाएगा, ये भी रब तक जाएगा, ये कलमा पढ़ के जाएगा, बिना कलमा पढ़ के जाएगा। क्यों? तो वो कल की अवतार आ गया है कि नहीं? अब वो कल की अवतार का
आगमन हो गया है, अब उसके सामने किसी दीन और धर्म की कोई मजबूरी नहीं है कि कोई भी इंसान किसी दीन और धर्म में का पैरोकार हो ही। किसी दीन और धर्म का पैरोकार नहीं भी है, फिर भी वो अहम ब्रह्मास्मि तक ले जाएंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो। उस काल की अवतार के सामने कोई भी दीन और धर्म शर्त नहीं होगा, न कोई भाषा शर्त होगी, न कोई सरहद शर्त होगी। इसलिए काल की अवतार कहा गया है। वो काल की अवतार पुनः जो है सनातन धर्म का स्थापना करेगा। तो इसी के लिए कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। अब जब जब जो है धर्म की हानि होगी तब तब जो है उसका आना होगा। अब वो गौरशाही के रूप में हमने शिनाख्त किया है और आपको हम आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और आप भी जो है इनके उत्कृष्ट जो आध्यात्मिक प्रलाप है उसको जाने और हम अपने ही दीन और धर्म में रहते हुए हम उस परम लक्ष्य को प्राप्त करें, है कि नहीं? यही जो है ये सारी इंसानियत का जो लक्ष्य है वो मोक्ष है कि नहीं? वो मोक्ष है। और मोक्ष के लिए जो मोक्ष के लिए तैयार हुआ और जो मोक्ष के रास्ते में चल दिया, मोक्ष पाने के लिए यानी रब में ईश्वर में विलीन होने के लिए, वह जो है धर्म क्या चीज है वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। क्यों? तो वो भगवान का प्रेमी, भगवान का तलबगार है, भगवान ईश्वर अल्लाह का तलबगार है। वो ईश्वर उसको चाहिए, चाहे हिंदू बन के हो, चाहे मुसलमान बन के हो, चाहे सिख बन के, चाहे ईसाई बन के हो, उसको चाहिए। और पहले मजबूरी ये थी कल की अवतार के आने के पहले कि अगर तुमको मोक्ष तक जाना है तो सारे धर्मों में गुरु पड़े हुए हैं, है कि नहीं? सारे धर्मों में गुरु पड़े हैं, उन गुरुओं को पकड़ें और उन गुरुओं के जरिए जाए, यही तो रास्ता था। अब मुसीबत तो ये थी कि अगर कोई गुरु आया तो कोई ईसा के कौम से आया, तो कोई इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के कौम से आया, कोई सनातन से आया, कोई इंसान को सबको जाना है अपने लक्ष्य पर, तो कोई किसी को पकड़ लिया, कोई किसी को पकड़ लिया, कोई किसी को पकड़ लिया। भाई रास्ते तो सब सही है, सब पहुंचने वाले हैं, लेकिन उस समय कोई विकल्प नहीं था कि तुमको बिना धर्म में दाखिल किए हम ले जाके पहुंचा देंगे। उस समय उनके पास विकल्प ही नहीं थी। लिहाजा अगर सनातन धर्म के किसी संत को, किसी ऋषि महर्षि को, अगर किसी मुसलमान को अगर जो है ईश्वर तक मिलाना था तो मजबूरी है कि उसको हिंदू बनाते थे, फिर ये आध्यात्मिक प्रलाप उसको देते थे। उसी तरह ये मुसलमान जो है, जो बुजुर्ग हुए हैं, जो हस्तियां आई हैं, जो ईश्वर के दोस्त रही हैं, अगर किसी हिंदू को ईश्वर तक पहुंचाने के लिए अगर लाना पड़ा, जरूरत पड़ी, तो फिर पहले इस्लाम में दाखिल किया, फिर उसको जो है रब तक पहुंचाया। लेकिन अब ये काल की अवतार का जो आखिरी दौर है, हमारे सरकार गौहरशाही किसी भी दीन और धर्म के लोगों को ईश्वर तक पहुंचने में कोई शर्त नहीं। आप सिर्फ अपने दीन और मजहब के अनुसार अपने भगवान के नाम का वो दिव्य रोशनी प्राप्त कर लें, फिर उनकी नजरों से आपको सींचते रहेंगे, अपनी नजरों से, और आपको अपने ही दीन और धर्म में रहते हुए आप अपने राम से मिल लेंगे और हिंदू ये मुस्लिम अपने अल्लाह से मिल लेगा। यही काल की अवतार की उपलब्धि है, जिसमें जिनके आध्यात्मिक प्रलाभ हासिल करने के लिए किसी भी दीन और धर्म और समुदाय और किसी सरहद या किसी तरह का कोई भी मंदिर मस्जिद का कोई शर्त नहीं है। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहर शरीफ।